छत्तीसगढ़ में एक बार फिर पशुओं की देखरेख के लिए बने गौठान आबाद होंगे। कांग्रेस सरकार ने गौठान योजना के पशुओं की देखभाल के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किया, लेकिन सरकार बदलते ही ये योजना बंद हो गई थी। लेकिन अब बीजेपी सरकार इसी योजना की तर्ज पर गौधाम योजना लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के तहत चरवाहों को प्रति माह 10,916 रुपए, गौ सेवकों को 13,126 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही मवेशियों के चारे के लिए भी प्रतिदिन निर्धारित राशि प्रदान की जाएगी। उत्कृष्ट गौधाम को वहां रहने वाले प्रत्येक पशु के लिए पहले साल 10 रुपए प्रतिदिन, दूसरे वर्ष 20 रुपए प्रतिदिन, तीसरे वर्ष 30 रुपए प्रतिदिन और चौथे वर्ष 35 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य आवारा पशुओं के लिए व्यवस्था करने के साथ गौ तस्करी जैसे अपराध को रोकना है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत प्रत्येक गौधाम में क्षमता के अनुसार अधिकतम 200 गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। एक तरफ जहां हमारी गौ माताएं सुरक्षित रहे, वहीं दुर्घटनाओं में कमी आए, उन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक गौधाम की योजना वृहद रूप से बनाई है। कांग्रेस को इस बातों पर कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है कि उनके समय में कैसे जानवरों की लगातार मौत हुई है, जानवरों की तस्करी हुई है। इधर भाजपा ने जैसे ही गौधाम योजना की घोषणा की, वैसे ही इस पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार ने नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के नाम हर गांव में गौठान विकसित किए थे। इसके बंद होने पर कांग्रेस को आपत्ति थी। अब नई योजना शुरू करने पर कांग्रेस इसे अपनी सरकार की सस्ती कॉपी करार दे रही है। देखिए, हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने गोधन न्याय योजना शुरू की थी। गौठानों का निर्माण हम लोगों ने किया था। प्रत्येक गांव में गौठान बने हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद गौठान योजना बंद कर दी गई, गोधन न्याय योजना बंद कर दी गई, जिसका सीधा असर आज अब देखने को मिल रहा है कि सारे जो हमारे पालतू जानवर हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। अब उनको दिक्कत हो रही, तो वो नाम बदल कर इस योजना को प्रारंभ कर रहे हैं। और मुझे बता दिए, 10 रुपये में कोई चारा मिलता है क्या? आज तो 10 रुपये में चाय की आधी कप नहीं मिल पा रही है। तो ये जानवरों को 10 रुपये में क्या चारा उपलब्ध कराएंगे? ये चारा के नाम से खुद भ्रष्टाचार करने की बात कर रहे हैं और इनकी योजना सफल होने वाली नहीं है। हमारे जो गौठान हैं उनका उपयोग क्यों नहीं करते? उनको करना चाहिए। योजना कुछ हद तक पिछली सरकार की गौठान योजना की ही तरह है, जिसमें शासकीय भूमि जहां सुरक्षित बाड़ा होगा, वहां पशुओं के शेड, पर्याप्त पानी और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराकर गौधाम की स्थापना की जाएगी। जिन गौठानों में पहले से चारागाह की भूमि को हरा चारा उत्पादन के लिए दिया जाएगा। पर इस पर उठ रहे सवालों को लेकर भाजपा भी कांग्रेस पर हमलावर है और पिछली योजना को घोटाले का जरिया और इस योजना को गौमाता के उत्थान की कोशिश बता रही है। हम जब विपक्ष में थे तो सारे गौठानों का चित्रण हमने वहाँ से जाकर किया था। गर्मी का दिन था, एक एक कार्यकर्ता 10-10 गौठानों में गया था। आलम सब ने साफ देखा है। अब वो जो भ्रष्टाचार था वो पकड़ में आया है, अनियमितताएं पकड़ में आई है। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जो गौ सेवक हैं, गौ की पूजा करते हैं, भारतीय संस्कृति परंपरा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर विश्वास करते हैं, वो गोठान को गोधाम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम सब मिलकर इस गोधाम को पूरी पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ पूर्ण करेंगे। परियोजना का स्वरूप क्या पिछली सरकार की तरह हर गांव में गौठान बनाने जैसा होगा, या फिर नेशनल हाईवे पर आवारा पशुओं के नियंत्रण के लिए इसे बनाया जा रहा है? अभी इस पर कई चीजें स्पष्ट होनी बाकी है। लेकिन देर से ही सही, सरकार ने भी पशुओं की देखभाल के लिए एक योजना की जरूरत महसूस की। अब इसे शुरू किया जा रहा है तो इसे अपना यूनिक आइडिया बताने की होड़ में दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में छिड़े हुए उस घमासान पर जो कि गोठान वर्सेस गोधाम के रूप में दिखाई दे रहा है। जी हां, पिछले सरकार की योजना गोठान
अब नई सरकार की योजना गोधाम के रूप में आ रही है सामने। ऐसे में इस योजना को लेकर कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने दावे नजर आ रहे हैं और अपनी योजना को दूसरे की योजना से बेहतर बताने की होड़ भी दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या राजनीति छिड़ी हुई है और इसके पीछे के मकसद को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो क्या हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जो नई योजना है वो पिछली योजना से किस तरीके से अलग होगी और पिछली योजना के बावजूद ये नई योजना क्यों लानी पड़ रही है सरकार को। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले में हमारे स्टूडियो में पक्ष रखने के लिए किसान नेता वेगेंद्र स्वयंवेर जी का बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अभय राय जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि देर से ही सही लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अब गोठान से मिलती जुलती गोधाम योजना शुरू की है। मकसद यही कि आवारा पशुओं की देखरेख हो, पशुओं के लिए के स्थान हो, साथ ही उनके लिए जो सरकारी लाभ दिए जा सकते हैं वो पहुंचाए जाएं इन गोधामों के ज़रिए। क्या होगा इस योजना के ज़रिए, कितना लाभ मिलेगा, सबसे पहले ओपनिंग कमेंट्स ले लेते हैं रविंद्र सिंह जी से। रविंद्र जी, आप लोग बड़ा विरोध करते थे, गोठान में ये सुविधा नहीं है, वो नहीं है अब आप लोग शुरू कर रहे हैं, तो पिछली योजना से क्या अलग रहेगा, क्या यूनिक करने वाले हैं आप लोग? हम लोग इसलिए विरोध करते थे कि हमने गौठानों में जाकर देखा था, वहां गए तो नहीं, गए तो फिर भी नजर नहीं आता था। भ्रष्टाचार का आलम व्याप्त था और कांग्रेसी कार्यकर्ता पैसे कमाने का एक रख ले। और जो आवाज उनके लिए हमने एक व्यवस्थित मतलब क्या कहते हैं कार्य योजना बनाई है और इस कार्य योजना के तहत बिल्कुल पुरानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर हमने नए तरीके के कार्य पद्धति को परिणाम के रूप में लाने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी पहली बात, एक, वहां जो गोबर बनता था, इस गोबर होता था उसको बेच देते थे कांग्रेस के लोग, हम नहीं बेचेंगे। जो वहां के लोग रहेंगे, जैसे चरवाहा होगा या मतलब जो गौ सेवक होगा वो उपयोग करेगा और कृत्रिम खाद के रूप में करेगा, हम व्यवसायीकरण नहीं करेंगे। कृत्रिम गर्भाधान भी होगा, गौवंश की अभिवृद्धि भी करेंगे। सीधी सी बात है, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है जहां पर मतलब क्या कहते हैं गाड़ियों के कारण उनकी निर्मम रूप से मतलब क्या कहते हैं वो हो जाती थी, दुर्घटना हो जाती थी, तो पहले चरण में हम एनएच में ही मतलब स्थापित करेंगे और निश्चित रूप से ना गौ सेवकों को भी और क्या कहते हैं उसको चरवाहे को पेमेंट भी देंगे। उनका पेमेंट भी हमने निर्धारित कर दिया, इतना इतना देंगे करके, और प्रति पशु भी देंगे क्या कहते हैं इतना ये, और उसका चरवाहों पशु को चारा देने के लिए मतलब तमाम प्रकार की व्यवस्था हमने किया है। ऐसा नहीं बना के छोड़ दिए इन्होंने, तो गौठानों को जहां मर्जी हुआ मनरेगा से पैसा निकाला, सरपंच तो उधारी में रहे, सरपंचों के खाते से पैसा निकाल दिए, कर्जे में डूब गए, उनके पैसे वापस नहीं किए, हम पैसे भी देंगे, हमने तय भी कर दिया इतना इतना ये होगा। तो जमीन आसमान का अंतर है। होता क्या है, कोई भी कार्य योजना बनाई जाती तो दिमाग में उद्देश्य को रखा जाता है। कांग्रेस ने उद्देश्य नहीं रखा था, हमने उद्देश्य रखा है हम सेवा करने के लिए, गौवंशों की सेवा करने के लिए और एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उपकृत करने के लिए किए गए थे। जब विचार दोनों में परिवर्तन दिखता है निश्चित रूप से, तो उसका क्रियान्वयन भी निश्चित रूप से परिवर्तित रूप में आपको दिखाई देगा। और कांग्रेस को पूरी छूट है कि जहां जहां हम गोधाम योजना ला रहे हैं, जहां स्थापित करेंगे, बिल्कुल जाके देखे। जैसे हम गौठान की तर्ज पर इनके भ्रष्टाचार की पोल खोले थे, वैसे ही जाके इनको देखना चाहिए, आगे जाके देखेंगे भी है। और निश्चित रूप से मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, गौ वंशों की सेवा ही होगी, कोई व्यवसायीकरण नहीं होगा। और निश्चित इनको जाके देखना चाहिए, कभी कोई गलतियां उसमें प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए, एक अच्छी नीयत के साथ इस योजना को शुरू करने की बीजेपी की कोशिश दिखाई देती है। कुछ बदलाव इस तरीके से हैं कि पहले तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके आसपास ही ये गोधान बनेंगे, साथ ही इस रख रखाव के लिए अगर सरकार पैसे देगी तो ज़्यादा बेहतर ढंग से व्यवस्था हो पाएगी, ये बीजेपी की सोच है। अभय राय जी की ओर चलते हैं। अभय राय जी, कांग्रेस को क्या आपत्ति है? आप लोगों की योजना का नाम ही बदला है ये मान लें, पर कांग्रेस तो कई तरीके के सवाल उठा रही है इस पे। तिवारी जी, ये सारा वो काम करेंगे जो हमारी अच्छी योजनाएं थी, जिनको जो इन्होंने भ्रष्टाचार घोटाला कह के बंद कर दिया था। लेकिन वो योजनाएं कितनी आवश्यक थी वो आज गोधाम की घोषणा से समझ में आ रहा है। गोठान की अवधारणा
भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझ सकते कि गौठान, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूपेश बघेल की सरकार ने गौठान योजना लाया। 10,000 गौठान हमने बना दिए थे। ग्राम पंचायतों में 15 साल की रमन सिंह की सरकार में सारे चारागाह बेजा कब्जा कर लिए गए थे। उसमें लोग खेती कर रहे थे या घर बना के रह रहे थे। गायों को चरने के लिए, चारा चरने के लिए वहां पे जमीनें समाप्त हो गई थी। उसको हम बचाने के लिए गौठान योजना लाए और हर गांव में 10 एकड़ से लेके 25 एकड़, 30 एकड़, 40 एकड़ तक की जमीन हमने बेजा कब्जा से मुक्त कराकर वहां गौठान बनाए और सरपंचों को सौंप दिया कि आप इस गौठान में गौओं को ले जाइए, वहां ठोकिए, उनके चारा का प्रबंध करिए। और चारा का प्रबंध सरकार की तरफ से भी किया गया। फिर उसमें हमने रोजगार जोड़ने के लिए गोबर खरीदी की योजना लाई। 2 रुपया किलो गोबर खरीदने की योजना लाई, जिसे सरकार खरीदती थी। फिर हमने उसी में गोबर खाद बनाने की योजना लाई, जिससे महिला समूह के लोग रोजगार प्राप्त करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में केवल भ्रष्टाचार दिखता है, क्योंकि ये अगर कोई योजना लाते हैं तो उसके पीछे इनका एजेंडा होता है कि आरएसएस के लोगों को फायदा कैसे पहुंचे, गौधाम के नाम पे राजनीति करने वाले को फायदा, और ये एनजीओ को सौंपेंगे। कोई योजना नहीं है ये हमारी सबसे खराब फोटोकॉपी कहलाएगी। और ये अभी हाई कोर्ट के डर से, चूंकि हाई कोर्ट ने इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया है, बिलासपुर में लगातार 3 घटनाओं में 46 से ऊपर हमारी गौ वंश के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनकी अकाल मृत्यु हुई, जो आसानी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 1.5 साल में कितने सड़कों पे गौवंश के ऊपर गाड़ियां चली, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गौधाम बनाएंगे, जैसे मंदिर में भगवान की मूर्ति लगा दो, भगवान की फोटो हम लोग घर में टांग के पूजा करते हैं, तो ये गायों की पोस्टर बनाएंगे, गायों का फ्लेक्स बनेगा, वहां पे बड़े बड़े इनके एनजीओ आएंगे, बड़े बड़े इनके गौ सेवक आएंगे, जो भाजपा के लोग होंगे, पूजा पाठ होगा। अभी तो घोषणा हुई है तिवारी जी, अभी तो केवल घोषणा हुई है। मूर्त रूप कब होगा, इसका हाईवे के नजदीक में कितने गोदाम है, अगर दम है तो 10,000 गोठानों में चालू करें, सभी गांवों में चालू करें। गोठान तो बने बुनाए हैं, वहां सब्जी की खेती हो रही है, मछली पालन की व्यवस्था, बतख पालन की व्यवस्था, तमाम रोजगार के साधन वहां उपलब्ध है, उसको लागू कर दे। और अगर ये बात है कि हम देखने गए थे तो पता नहीं क्या गौठान में जाके देखे। अगर आप गौठान देखने गए रविंद्र जी सीधा आऊंगा पहले, भूल जाइए। ठीक है, आपके सवाल का जवाब पहले लेते हैं। रविंद्र जी, योजना क्या आएगा उसके बारे में नहीं बताया। ठीक है, 5 साल, अरे भूपेश बघेल सरकार तो इनके दिमाग से निकलती नहीं। और आप जान रहे हैं कि सारी हमारी योजना ये लाएंगे, क्योंकि इनके पास अपना कुछ नहीं होता, इतिहास चुराते हैं, नेता चुराते हैं। योजना की जरूरत को आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, शायद इसलिए इस योजना को लाए हैं। रविंद्र जी, जो अभय राय जी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तो संकल्पना ही गायब क्या कहते हैं, तो 1.5 साल कहाँ की है योजना, तो बंद रह गई। 1.5 साल होने वाले हैं। रहा ना, क्योंकि योजना में खामियां थी, इनकी पूरा भ्रष्टाचार की योजना थी, उन खामियों को दूर किए और हम बिल्कुल ये कर रहे हैं। योजना कौन सा और 2 साल में कितने लोग सड़कों पे मारे गए, जिनकी हत्या का सुन लीजिए ना, सुनिए, बताइए। भूपेश बघेल जी के जो गांव में है ना, वहां से 10 किलोमीटर दूर में 200 गाय मरी थी। मैं नहीं गिनाना चाहता, सुन लीजिए आप। पूरे बासी में ना 5 घंटे में 80 करोड़ रुपया खर्च करने वाली कांग्रेस की सरकार हमको भ्रष्टाचार की बात कराएगी। सुनिए अभी भैया, डिबेट कर रहे हैं, अरे लड़ने बैठे डिबेट करना चाहिए, बताइए। ठीक है, चलिए आऊंगा, आप दोनों से लेंगे, आप दोनों से मैं तर्क लूंगा। रविंद्र जी, पहले एक वेगेंद्र जी को सुन लेते हैं, किसान नेता भी हैं और गौठान को करीब से जानते भी हैं। वेगेंद्र जी, दोनों ही योजनाएं आप देख रहे हैं, एक योजना आने वाली है, एक योजना जो है वो बंद सी हो गई है। क्या लग रहा है, कुछ नया होगा, कुछ इससे फायदा होगा, कुछ खामियां थी उसे दूर करके ये योजना बनी है, क्या दिखाई देता है आपको? जी मोहन जी, इसमें सरकार की या पार्टी की नीयत साफ होनी चाहिए। योजना नो डाउट बहुत अच्छी होगी, ऐसा हम मान भी सकते हैं, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखा गौठान योजना, आज गौधान योजना, परंतु इसमें क्रियान्वयन कितना अच्छा हो सकता है
भ्रष्टाचार करने वाले लोग तो वही है ना जो गौठान के समय किए, वही आज इसमें भी करेंगे। वही लोग, वही ब्यूरोक्रेट है, वही अधिकारी है, वही सचिव है। तो ये भ्रष्टाचार को कैसे कम करना है, ये सबसे पहले तय करे सरकार, तभी जाके कोई भी योजना सफल होगी। गौठान और गोधान सिर्फ नाम चेंज हुआ है। वो कहते हैं ना, देसी बोतल में विदेशी शराब या विदेशी बोतल में देसी शराब। आखिर है तो वही चीज़, गोधन ही रहेंगे। गौठान में भी पशु रहते थे जो हमें जो दूध देते थे या हमें खाद उपलब्ध कराते थे, और आज भी वही रहेंगे। इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ अंतर है सरकार की नीयत में। अगर अच्छी नीयत थी सरकार की तो 1.5 साल क्यों लगे, ये बात तो प्रश्न चिन्ह है। सरकार ने इतने लंबे समय तक मवेशियों को भी रोड में रखा, जनता को भी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा, और जो सरकार की जो लागत जिस गौठान में, जिस योजना में लगी थी, वो योजना का पूरा नस्त नाबूद हो गया। चोर और कबाड़ियों ने पूरा सत्यानाश कर दिया। तो इन चीज़ों को भी हमदर्दी होनी चाहिए, ताकि हमें सरकार का और हमारे देश के खजाने को भी हम बचा सकें। सरकार अगर चाहे तो बहुत जल्दी ये चीज़ को क्रियान्वयन कर सकती है, परंतु तारीख क्यों नहीं बता रही है। पूर्व में 15 साल तक गौशाला जो है पशुओं को रखती थी, वहाँ पे भी हमने पशुओं को मरते देखा। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भूपेश बघेल के शासनकाल में चारा नहीं था, परंतु नहीं था तो हम लोग क्यों उपलब्ध नहीं कराएं? ये हम अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे? ये नैतिक जवाबदारी काम करने की। हम बुराई निकाल रहे हैं तो बुराई ना निकाले। ये गौ माता की सेवा मान के हम सबको अपने कर्तव्यों पे कायम रहना चाहिए, तभी जाके हम। ठीक है जी। रविंद्र जी, योजना शुरू कब होगी, क्या होगा स्वरूप, ये तो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन शुरू कब होगी इसके लिए इंतजार और करना पड़ेगा क्या? क्योंकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस बना दिया आप लोग ने। पहले सरकारी भूमि, फिर वहाँ गौठान, फिर एक संस्था आएगी, फिर उसको भुगतान, तब शुरू हो पाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि ये काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। कोई भी व्यवस्थित कार्यक्रम को आप संपादित करेंगे तो निश्चित रूप से योजना बनाना ही पड़ता है। जब योजना बनाया, हमने योजना का रूपरेखा बनाया, पूरा खाका खींचा, अब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब बहुत जल्दी क्या कहते हैं आपको धरातल पर दिखेगा। जैसा कि देवेंद्र सोनबोई जी बोल रहे थे, इसके भ्रष्टाचार को रोकने क्या करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक में ना एक एक मतलब क्या कहते हैं निगरानी समिति भी होगी, और पहले कलेक्टर से प्रस्ताव आएगा, यहाँ पर गौधाम बनाना है, तुरंत हम प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। हमने तो कह दिया, हमने डाटा प्रस्तुत कर दिया, अपनी रूपरेखा कर दिया। अब कलेक्टर प्रस्ताव भेजेगा, हम तुरंत कर देंगे उसमें। और सबसे बड़ी बात है, देखो क्या होता है कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार का अंतर। हम तो क्या कहते हैं, जो वहां पर गौ सेवक जो होंगे उनके ये करने के लिए जो उस काम को क्रियान्वित करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेंगे भैया, रुचि की अभिव्यक्ति जारी करेंगे। और गौशाला से जो पंजीकृत संस्थाएं होंगी जिसको गौशाला मान्यता देगी उसको देंगे। यदि मान लो कि किसी से असहमत होता है गौशाला वाला तो एनजीओ और इनको देंगे। एक एक प्रक्रिया को बनाया हमने, एक एक बिंदु को बनाया, ताकि व्यवस्थित रूप से हो सके, गौवंशों की हम सेवा कर सके। ऐसा नहीं कि गौठान योजना बना दिए, क्या कहते कोई योजना नहीं, कोई उसकी रूपरेखा नहीं, आपने बना दिया जहां मर्जी। मैं तो बताऊं ना, जाके देखा हूं सालेवारा के पास रोड से मतलब क्या कहते हैं 400 फीट अंदर, वहां कोई गाय तो गाय जाता जी, बैठे हुए हैं लोग दारू पीते हुए। फोटो खींच के एक आध दिन दिखा दूंगा मैं, नारायण जी आपकी योजना और हमारी योजना में यही अंतर है। कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव आएगा, बनाएंगे। आपने प्रयास किया होगा, और फिर 1300 करोड़ का घोटाला हम सबको पता है। और आप बोल रहे थे ना, भाजपा के लोग नहीं समझते गौठान योजना को, हम नहीं समझते भैया, लेकिन जनता समझती थी। इसीलिए जनता ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया। इतनी अच्छी योजना होती तो आपकी वाहवाही होती। सबसे बड़ी बात है, जनता जनार्दन महत्वपूर्ण होता है। उसके निर्णय को तो आप स्वीकार कर लीजिए, उसको निर्णय को स्वीकार कर लीजिए। आप लोग भी सीखिए, उस समय की योजना में कुछ खामियां हैं उसे दूर करिए। जी सुनिए ना, और हमारे टाइमिंग पे प्रश्न मत उठाइए, बिल्कुल मत उठाइए टाइमिंग पे। हमने इसकी बिल्कुल, और हम तो अभी गौवंश अभ्यारण्य भी बना रहे हैं। अभय नारायण जी आप देखिएगा, जितनी भारतीय जनता पार्टी गाय के लिए कर सकती ना, कांग्रेस को अभी 50 साल लगेंगे उतना करने में। आपकी सोच को विकसित करने में उतना समय लगेगा जितना हम 50 सालों से सोच भी रहे और करेंगे भी आगे। अभी आपको इस मामले में बहुत इच्छा शक्ति तो जबरदस्त दिखा रहे हैं रविंद्र जी। अभय नारायण जी कुछ सुझाव हैं तो आप दे दीजिए, क्योंकि आप लोग तो अनुभवी हैं, योजना को 5 साल चलाए हैं।
मोहन तिवारी जी, मैं अपने किसान भाई के बात से सहमत हूँ कि सरकार की नीयत और सरकार की काम वाली झलकनी चाहिए। 2 साल बाद ही गौ माता की याद आई। गाय के नाम पे वोट मांगने वालों को 2 साल बाद ही गौ माता की याद आई। देर आए दुरुस्त आए। मैं स्वागत करता हूँ, आप गोधाम चालू करिए, हम देखने भी आएंगे और आपकी मदद करने भी आएंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने तिथि नहीं बताई है। वो तिथि की घोषणा नहीं हुई कि कब से चालू होगी। 2 साल आपने सोचने में लगाया, 1 साल आप घोषणा करने में लगाएंगे और आपकी सरकार चली जाएगी। लेकिन फिर भी मैं यही चाहूंगा कि गौधाम चालू होना चाहिए। गायों को, गौवंश को सड़क की जगह गौठान में रखना चाहिए। किसानों को, ग्रामीणों की मदद लेनी चाहिए और पुरानी योजना को अक्षरशः आप 10,000 गांव में लागू कर दे तो निश्चित रूप से गौ सेवा का आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन आपकी नीयत, आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। देर आए दुरुस्त आए। हमारी हर योजना को आप लाएंगे। अभी तो आपने गौधाम लाया है, आप सभी योजना को लाएंगे, हम जानते हैं। चलिए, ये क्या कॉपी की गई है क्या रविंद्र जी? हल्की तो कॉपी लग रही है, कुछ तो है इसमें सिमिलर। अब गौ सेवा का मतलब क्या कहते हैं, वो करना है, गौ की सेवा करना है। ये कांग्रेस का भी एक लाइन हो सकता है, लेकिन मैंने कहा जमीन आसमान का अंतर है। ये एक कॉपी दिखेगा गौ का सेवा करना, लेकिन हम वास्तविक सेवा करेंगे। कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार का मतलब मेवा नहीं खाएंगे। इन्होंने वही किया, उसमें से गोबर को भी बेचा, उसका कोई ये नहीं किया। पशु के संवर्धन के लिए इन्होंने नहीं किया। सुन लीजिए अभय नारायण जी, सुन लीजिए। अरे भैया सुन तो लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने भी क्या कहा, अभी तो योजना इनकी शुरुआत हुई नहीं है और आपने असफल करार दे दिया। आप सुने तो दो भाई, योजना को आने दीजिए, उसके बाद आप चाहिए वहाँ अपनी टीम लेके जाइए, हम मना नहीं करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। कहीं भ्रष्टाचार दिखे तो आप देख लीजिएगा कितना अंतर होता है कांग्रेस और भाजपा की सरकार में काम करने का। नीति एकदम स्पष्ट है, पारदर्शी है, क्रिस्टल क्लियर, मतलब क्या कहते हैं, नीति है पूरी तरह पारदर्शिता रहेगा। चिंता मत करो, आपको सूचना का अधिकार भी नहीं लगाना पड़ेगा, हम आपको पूरा चीज दे देंगे। आपको सूचना का अधिकार भी नहीं लगाना पड़ेगा। एकदम क्लियर, पानी की तरह क्लियर, पारदर्शी, कांच की तरह पारदर्शी योजना रहेगी। कोई छिपाने वाला चीज नहीं रहेगा। और अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो? हम तो है ना, आप पंचायत बोल रहे हैं, वहाँ पशु सेवक सब रहेंगे। चलिए, पारदर्शी योजना रहे और कुछ गड़बड़ी ना हो, ये हम सब उम्मीद करते हैं। वेगन जी से सुन लेते हैं, क्या उनके कुछ सुझाव हैं क्या वेगन जी? योजनाओं को देखने के बाद क्या इसमें एक्स्ट्रा शामिल करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि कुछ खामियां ना रह जाए अब नई योजना आ रही है तो? जी निश्चित तौर पे तिवारी जी, अगर हमें ईमानदारी से काम करना है और निश्चित तौर पे पशुधन का हमको सेवा करना है तो नीयत साफ रखना पड़ेगा। और हमें जब समिति अगर कोई काम करेगी तो समिति जो है लाभ की भावना भी रखती है, लाभ की भावना से काम करती है। तो इसलिए पब्लिक पार्टनरशिप, जो गांव के ही लोग, गांव के स्थानीय लोगों को ही अवसर मिले और गांव के लोगों से ही हम चारा भी मांगे। पशुओं के लिए अगर हमें हाथ फैलाने की आवश्यकता पड़े तो हम हाथ फैला लें, तो हम शायद निश्चित तौर पे इस योजना को सफल बनाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं। अन्यथा सरकार की योजना को गलत कह रहे थे, आज भाजपा गलत कह रही है कांग्रेस की योजना को, फिर कुछ समय के बाद भाजपा की योजना को भी कांग्रेस गलत कहेगी। तो ये परस्पर चलते रहेगा, परंतु नीयत साफ रखने की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है। चलिए रविंद्र जी, ये भरोसा तो दे दीजिए कि भाई, क्योंकि समिति काम करेगी, लाभ के लिए कहीं पशुओं से वो 2 रुपए चारा ले रही है और उनको कुछ खिलाया ही नहीं जा रहा है, ऐसे में गाय मरती भी हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में हमने देखा भी था। ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए कुछ ऐसा आप लोग करेंगे क्या? जी के जो पालनहारी है ना, उनका सुदर्शन चक्र भी चलेगा ऐसे लोगों के ऊपर। जो ऐसा करेंगे, उस पैसे को खाएंगे, तो सुदर्शन चक्र भी चलेगा, आप निश्चिंत रहे। इसलिए हमने ब्लॉक स्तर पर भी निगरानी समिति बनाई है ताकि हम उसका सुपरवाइजर कर सकें। और इतना डर और भय भी होगा इन पशु पालकों को कि वो भ्रष्टाचार करने से पहले ना 10 बार सोचेंगे। इस तरह की हमारी योजना है, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, नीति भी स्पष्ट है, नियत भी स्पष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी तो गौवंश की सेवा करने के लिए है, कांग्रेस तो कभी ये करती नहीं है। सीधी सी बात है, अंतर है भैया, भावना है, विचार है।
हमारा स्वरूप वैसा है। कांग्रेस और भाजपा में ना गौवंश के प्रति जमीन आसमान का अंतर है विचारों पे। ये दिखावे के लिए भगवान राम राम कहते थे, भगवान राम वनगमन पत्र, सरकार चली गई, कभी अब नाम नहीं लेते। हम अपने अंतरात्मा से पूजते हैं। गौवंश ना भारतीय जनता पार्टी की आत्मा रही है और हम उसको हमेशा से स्वीकार करते, पूजनीय है। कांग्रेस का दिखावा है, उस दिखावे पे भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। मैंने कहा गलत करेंगे तो विष्णु का सुदर्शन भी चलेगा। अभय नारायण जी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। चलिए, हम भी देखेंगे और इंतजार करेंगे, क्योंकि गौ माता हम सबकी माता है और उस योजना में तो कम से कम ऐसी कुछ खामियां नहीं होनी चाहिए। जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं अभय राय जी? जी, ओला भूपेंद्र जवानी पे सुदर्शन चक्र कब चलेगा? ठीक है, चलिए चलिए। ठेकेदारों ने लगाया था। चलाई थी इंदिरा गांधी ने, सेना बुलवा के रोंदवाई थी। चलिए, अब इंतजार करेंगे। योजना का तो घोषित हो चुकी है। उस चीज को चलिए रविंद्र जी, योजना घोषित हो चुकी है। योजना जब बनेगी, शुरू होगी और जब क्रियान्वित होगी तो उस पर हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल गोठान वर्सेस गोधान लगातार जारी है। बयानों के जरिए दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी योजनाओं को जो है सही बताने में लगी हुई हैं। इस पूरी चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़े अभय राय जी, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वेगेन सोनवेर जी थे, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।